अस्सलाम अलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो। नेक जनू और शैतानी बदरूहें। ये वाकया इस वक्त का है जब मैं अपने ख़ानदान के साथ एक पुराने आबाई घर में मुंतकिल हुआ था। घर बहुत बड़ा था मगर अजीब हद तक खामोश। ऐसी खामोशी जिसमें कभी कभी अपनी सांस भी अजनबी लगती है। पड़ोसियों ने कहा यह घर सस्ता इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पहले भी लोग रहे मगर ठहर ना सके। हमने हंस कर बात टाल दी। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। तीसरी रात बावर्ची खाने के बर्तन ज़मीन पर मिले। चौथी रात मेरी छोटी बहन नींद में चलती हुई सहन के बीच जाकर खड़ी हो गई। इसकी आंखें बंद थीं मगर होंठ हल रहे थे। मैंने करीब जाकर सुना, वो आ रही हैं, वो मुझे ले जाएंगी। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। हमने इसे जगाया मगर इसे कुछ याद नहीं था। इसी रात मैंने पहली बार इसे देखा। सहन के कोने में एक लंबा साया खड़ा था। वो मुकम्मल सिया नहीं था बल्कि धुंध जैसा और उसकी आंखें हल्की सी सब्ज रोशनी देती थीं। मैं खौफ से जिम गया मगर वो आगे नहीं बढ़ा। बस सर झुकाकर जैसे सलाम किया हो और फिर गायब हो गया। अगले दिन घर में अजीब सुकून था। ना आवाजें, ना हरकत, ना साये। हमने समझा शायद वहम था लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल गया। घर के बाहर कुत्तों ने चीखना शुरू किया। हवा बंद हो गई और एक सली हुई बो हर कमरे में भरने लगी। फिर छत पर चलने की आवाजें, आहिस्ता, भारी, घसीटती हुई। मैं ऊपर गया। सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर हुआ अचानक बर्फ जैसी हो गई और वहां छत के बीच 3 साए खड़े थे। वो इंसानों जैसे नहीं थे। लंबे, टेढ़े, जैसे हड्डियों के बगैर जिस्म। उनके मुंह नहीं थे मगर आवाज आ रही थी, ये घर हमारा है। मेरा दिल बंद होने लगा। अचानक मेरे पीछे से एक तेज रोशनी निकली। वही सब आंखों वाला साया। अब वो वाज़े था। लंबा, सफेद धुंध जैसा जिस्म और चेहरे पर सुकून मगर ताकत खौफनाक। इसने हाथ उठाया और वो तीनों बदरूहें दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गईं। उनकी चीख इंसानी नहीं थी बल्कि ऐसी जैसे हुआ फट रही हो। एक बदरू ने कराकर कहा, ये हमारा शिकार है, दूर रहो। वो साया आगे बढ़ा और पहली बार इसकी आवाज सुनाई दी, ये घर अब महफूज है। एक लम्हे में बदरूहें धुंध बनकर जमीन में समा गईं। छत खामोश हो गई। मैं कांप रहा था। साया मेरी तरफ मुड़ा।
मैं पीछे हटना चाहता था, मगर जिस्म सुन हो चुका था। इसने आहिस्ता से कहा, डरो नहीं, मैं मुहाफिज हूं। मैं हकलाकर बोला, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं वो हूं जिसे तुम देख नहीं सकते, मगर जिसके बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते। फिर इसने मेरी बहन के कमरे की तरफ देखा। इसकी आवाज बदल गई। वो वापस आएंगी और इस बार मैं अकेला नहीं रोक सकूंगा। मैंने पूछा, वो कौन है? इसकी आंखों की रोशनी मध्यम हो गई। शैतानी बदरूह है जो इंसानों के जिस्म में दरवाजा बनाकर दाखिल होती है। मेरे हाथ ठंडे हो गए। क्या वो मेरी बहन के लिए आएंगी? खामोशी, फिर आहिस्ता जवाब, वो पहले ही इसे निशान बना चुकी हैं। मेरे कदम लड़खड़ा गए। तो तुम इसे बचाओगे ना? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, मैं नेक हूं, मगर उनके खिलाफ हर लड़ाई की कीमत होती है, और इस बार कीमत तुम हो सकते हो। ये कहकर वो गायब हो गया। इसी लम्हे बहन के कमरे से चीख आई। मैं दौड़ा। वो बिस्तर पर बैठी थी, आंखें खिली मगर मुकम्मल सिया, और उसके मुंह से एक से ज्यादा आवाजें निकल रही थीं। हम आ गए। इस लम्हे मेरी बहन के मुंह से निकलने वाली आवाज इंसानी नहीं थी। एक नहीं, कई आवाजें, मर्द, औरत, बूढ़ी, बच्चे, सब एक साथ। इसकी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता टेढ़ी होने लगी, जैसे हड्डियां नरम हो गई हों। वो बिस्तर पर बैठी थी, मगर उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं चीखा, इसे छोड़ दो। जवाब आया, मगर उसके मुंह से नहीं, कमरे की दीवारों से। ये हमारा दरवाजा है। हुआ अचानक सियाह होने लगी, जैसे रोशनी को कोई खा रहा हो। बहन की आंखों से आंखें गायब हो गईं, सिर्फ सियाह गहराई रह गई। इसने एक झटके से अपना सर मेरी तरफ घुमाया। वो नेक जनू तुम्हें नहीं बचा सकेगा। अचानक खिड़की खुद ब खुद टूट गई। शीशे हुआ में रुक गए और फिर उल्टे घूमने लगे। मैं दीवार से जा टकराया। कमरे का दर्जा हरारत बर्फ से भी नीचे चला गया। फिर सब्ज रोशनी, वही नेक जनू कमरे के बीच जाहिर हुआ, मगर इस बार वो पहले जैसा पुरसुकून नहीं था। उसके गिर्द रोशनी की बजाय जलती हुई हुआ थी, और उसकी आंखों में गुस्सा। इसने बुलंद आवाज में कहा, इस जिस्म को छोड़ दो। बहन का जिस्म हंसा, ऐसी हंसी जो सुनकर दिल रुक जाए। हम इसे ले जाएंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते। जनू ने हाथ उठाया और जमीन पर एक दायरा बन गया, चमकता हुआ, कुरानी आयत की तरह जलता हुआ। बहन का जिस्म जमीन से ऊपर उठ गया, मगर दायरे से टकराया और पीछे गिर गया। चीख, ऐसी चीख जैसे दर्जनों लोग एक साथ मर रहे हो। दीवारों पर
साए नमूदार होने लगे और फिर उन साए में शक्लें बनने लगे। लंबे हाथ, बगैर चेहरे के सर, मुड़े हुए जिस्म, शैतानी बदरूहें एक एक करके जाहिर हो रही थी। कमरा अब कमरा नहीं रहा था, बल्कि किसी और जहान का दरवाजा बन गया था। मैं हरकत नहीं कर पा रहा था, मगर सब देख रहा था। एक बदरू जनू के करीब आए तो नेक है, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जनू की आवाज गूंजी, मैं नेक हूं, कमजोर नहीं। अचानक रोशनी का धमाका हुआ। 2 बदरूहें वहीं जलकर राख हो गईं, मगर बाकी पीछे नहीं हटीं। वो सब एक साथ बहन के जिस्म में दाखिल होने लगे। इसका जिस्म मुड़ने लगा, हड्डियां चटकने लगे, आंखें वापस आईं, मगर अब मुकम्मल सिया। वो जमीन पर गिरी, फिर अचानक खड़ी हो गई, मगर उसके पांव उल्टे थे। इसने जनू की तरफ देखकर कहा, अब ये हमारा घर है। जनू पहली बार पीछे हटा। मैंने चीख कर कहा, इसे बचाओ। जनू ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में दर्द था। अगर मैं इसे बचाऊंगा तो मुझे जाना होगा, हमेशा के लिए। मेरा दिल डूब गया। तो ले जाओ मुझे, बस इसे बचा लो। एक लम्हे की खामोशी, फिर उसने आहिस्ता कहा, तुम नहीं जानते कि इंसान की रूह शैतान के खिलाफ कितनी कीमती होती है। बहन चीखी और दीवार से टकरा गई, फिर उल्टी हालत में छत से चिपक गई। इसके बाल नीचे लटक रहे थे और आंखें सीधी मेरी तरफ। हम इसे ले जाएंगे और तुम अगले हो। जनू ने आंखें बंद की और दोनों हाथ उठाए। पूरा घर हिलने लगा, जमीन फटने लगी, खिड़कियां उड़ गईं, दरवाजे टूट गए। फिर एक सफेद तूफान कमरे में भर गया। मैं कुछ नहीं देख पा रहा था, सिर्फ आवाजें सुन रहा था, चीखें, धमाके और ऐसी जुबान जो इंसान की नहीं थी। अचानक सब खामोश हो गया। मैं जमीन पर पड़ा था। आंखें खोलीं तो सुबह हो चुकी थी। बहन बिस्तर पर सो रही थी, बिल्कुल नॉर्मल। कमरा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर सहन में जमीन जली हुई थी और बीच में एक निशान था, वही दायरा। नेक जनू गायब था। हमने कभी इसे दोबारा नहीं देखा। बहन ठीक हो गई, मगर इसे कुछ याद नहीं। लेकिन कभी कभी रात के वक्त वो नींद में मुस्कुराती है और आहिस्ता से कहती है, वो अभी भी देख रहा है। मुझे नहीं मालूम वो नेक जनू है आ वो बदरू है जो मुकम्मल तौर पर गई नहीं। बस एक बात जानता हूं, कुछ मुहाफिज नजर नहीं आते और कुछ जंगें कभी खत्म नहीं होती। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।